नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। अमरावती स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से 6 बार विधायक निर्वाचित हुए बीटी देशमुख का निधन। बीटी देशमुख के निधन से शिक्षा क्षेत्र का बड़ा नुकसान। रविवार को जिले के 17 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न होगी नीट की परीक्षा। नीट की परीक्षा अनुशासित तरीके से संपन्न करने के लिए प्रशासन तैयार। फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर व्यापारी को लूटने की घटना। पुलिस ने 12 घंटे के भीतर पकड़े नकली सीबीआई अधिकारी। पातुर नगर पालिका के 20 नगर सेवक व अध्यक्ष पद के लिए चुनाव संपन्न, जबकि अकोट नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 4 के लिए उपचुनाव शांति से संपन्न। आषाढ़ी वारी के लिए कल रविवार को पंढरपुर के लिए रवाना होगी श्री की पालकी। 23 व 24 को पालकी का शहर में होगा मुकाम। पालकी को लेकर सभी में दिखाई दे रहा उत्साह। अब समाचार विस्तार से। विदर्भ में सिंचाई अनुशेष शैक्षणिक सुधारों और क्षेत्रीय विकास के प्रति हमेशा सक्रिय रहने वाले अमरावती स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधायक बीटी उपाध्याय भाऊराव तुलसीराम देशमुख को आज नम आंखों से विदाई दी गई। इसके पहले उनका पार्थिव अमरावती वासियों के लिए उनके निवास स्थान के बाहर रखा गया था। विदर्भ में सिंचाई अनुशेष शैक्षणिक सुधार और क्षेत्रीय विकास के प्रकार अध्येता अमरावती स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधायक प्राध्यापक बीटी देशमुख का शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे हृदयघात से निधन हो गया। वे 87 वर्ष के थे। उनका अंतिम संस्कार शनिवार 5 बजे अमरावती स्थित हिंदू शमशान भूमि में किया गया। प्राध्यापक देशमुख अमरावती स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से लगातार 6 बार विधायक निर्वाचित हुए थे। उन्होंने अपना जीवन शैक्षणिक विकास, शिक्षक, अध्यापक तथा कर्मचारियों के हक के संरक्षण तथा उच्च शिक्षा का दर्जा सुधारने के लिए पूरी तरह समर्पित किया। राजनीतिक सर्कल में उन्हें एक मार्गदर्शक, विचारवंत तथा प्रबुद्ध व्यक्ति के रूप में अत्यंत सम्मान से देखा जाता है। विदर्भ का सिंचाई अनुशेष दूर करने में उनका बड़ा हाथ रहा है। अमरावती में अपर वर्धा बांध उनके ही प्रयास से पूरा हो गया है। आज उनके निवास स्थान पर कई मान्यवरों ने भेंट देकर उनका अंतिम दर्शन लेते हुए उनके परिवार को सांत्वना दी। रिटायर्ड होने के बाद वे कई शिक्षक संगठनों से जुड़े थे। उनका कार्य आने वाली नई पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायी रहेगा, ऐसी प्रतिक्रिया अमरावती के पूर्व सांसद अनंतराव गुड़े ने व्यक्त की। ज्ञानयोगी, शिक्षण तज्ञ प्राध्यापक बीटी देशमुख सर आपल्याला सोडून गेलेले आहेत। आज आपल्यात ते नाही आहेत। आपल्यासोबत आहेत 3 वेळा खासदार राहिलेले श्री अनंत गुळे साहेब। गुळे साहेब, आपण खासदार असताना आणि बीटी देशमुख सर आमदार असताना आपले ऋणानुबंध कसे राहिले आणि कसे आपले संबंध राहिले, काय भावना व्यक्त कराल? बीटी देशमुख सर श्री शिवाजी कला आणि विज्ञान महाविद्यालयात अध्यापक होते। तेव्हा मी 1980 मध्ये MA पॉलिटिकल सायन्समध्ये प्रवेश घेतला होता। त्यावेळेस ते पॉलिटिकल सायन्स शिकवायचे आणि त्याच्यानंतर मग ते आम्ही दोघंजणं फक्त शिक्षक म्हणून काही काळ ते होते। 80 मध्येच ते आमदार झाले आणि मी 96 मध्ये खासदार झालो। परंतु एक गुरु म्हणून, मार्गदर्शक म्हणून बीटी सरांचं सातत्यानं सहकार्य होतं। विदर्भाच्या अनुशेषावर त्यांना अतिशय पोटतिडकीनं विधान परिषद गाजवली। बीटी सर बोलणार म्हटलं की मंत्री कुठे जरी असला तरी ते सभागृहामध्ये उपस्थित राहत होते। मुख्यमंत्री सभागृहामध्ये उपस्थित राहत होते, कारण जोपर्यंत उत्तर मिळत नव्हतं तोपर्यंत बीटी सर आपला प्रश्न थांबत नव्हता आणि त्यांनी अनुशेषावर खूप प्रचंड अभ्यास त्यांचा होता। त्यांचं मार्गदर्शन आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांना होतं। जेव्हा ते 5व्यांदा 6व्यांदा विधान परिषदेची निवडणूक लढवण्याची विचार होता तेव्हा ते आणि मी ट्रेनमध्ये आम्ही भेटलो होतो। मी म्हटलं आता सर, म्हटलं कसं काय
6व्यांदा निवडणूक लढवायची आहे. ते म्हणजे आता काही निवडणूक काय, आता नवीन नवीन लोक येऊन राहिले म्हणून नवीन नवीन हे आहे, त्यांना ते दिसत होतं, जाणवत होतं. परंतु 25 वर्षात त्यांनी 30 वर्ष त्यांनी अतिशय या अमरावतीला ज्यांनी सेवा केली. अप्पर वर्धा प्रकरणाचं जेव्हा 10% लोकवर्गणी भरा हा विषय जेव्हा सरकारनं सांगितला, आम्ही अप्पर वर्धा धरणाचे पैसे मंजूर करतो. आम्ही लहान होतो, मी होतो, कधी बादल होते, आम्ही अमरावतीमधून एक मुक पदयात्रा काढली आणि लोकांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या होत्या. तेव्हाही बीटी देशमुखनं अतिशय पोटतिडकीनं हा अमरावती पाणी पुरवठ्याचा प्रश्न मांडला आणि त्याच्यामुळे तेव्हा ठेकेदार पैसे भरून 10% ही योजना पूर्णत्वास गेली. आज अमरावतीकर जो पाणी जिथे आहे ते देशमुख बीटी सरांची कृपा आहे. मी माझ्या वतीनं अमरावती जिल्हा उभाटा शिवसेनेच्या वतीनं आदरणीय बीटी देशमुख सरांना भावपूर्ण श्रद्धांजली देतो. माजी खासदार अनंत गुडे यांनी बीटी देशमुख सरांबद्दल चांगली भावना व्यक्त केलेली आहे. त्यांच्यामुळेच आज अमरावतीकर पाणी पित आहेत आणि सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी त्यांचा सिंहाचा वाटा असल्याचे त्यांनी सांगितले. मी संदीप मानकर, RRC न्यूज नेटवर्क, जिला प्रतिनिधि अमरावती. पेपर लीक होने के कारण नीट की परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी, जिसके चलते अब फिर से नीट की परीक्षा कल रविवार 21 जून को जिले में 17 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न हो रही है। परीक्षा में किसी भी तरह की अनुचित घटना को रोकने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात किया जाएगा, ऐसी जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक ने दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के जरिए रविवार 21 जून को नीट की परीक्षा दी जा रही है। इस परीक्षा के लिए जिला प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन पूरी तरह तैयार है। परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। पुलिस प्रशासन भी नीट परीक्षा के पेपर एग्जाम सेंटर तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए पूरी तरह तैयार है। नीट परीक्षा जिले में 17 परीक्षा केंद्रों पर दोपहर 2 बजे से शाम 6:15 तक संपन्न होगी। बाहरी लोगों, मीडिया और परीक्षा प्रक्रिया से सीधे तौर पर ना जुड़े किसी भी व्यक्ति को परीक्षा केंद्र में घुसने की सख्त मनाही होगी, ऐसी जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक ने दी। नीटच्या पेपर संदर्भाने आमचा पूर्णपणे बंदोबस्त आहे। बंदोबस्ती ब्रीफिंग सुद्धा झालेली आहे। माझी काल सर्व आमचे नीटचे जे बंदोबस्तमध्ये अधिकारी राहणार त्यांच्यासोबत बैठक सुद्धा झालेली आहे। सिटी कोऑर्डिनेटर एक आहे नीटचे, त्यांच्यासोबत आम्ही संपर्कात आहोत। नीटचे पूर्ण पेपर्स व्यवस्थितरित्याने सेंटर्सला पोहोचतील, तिथे फ्रिस्किंग बाहेर व्यवस्थित होतील। ट्रॅफिकचा प्लान सुद्धा आम्ही केलेला आहे, तिथे DFMD बॅरिकेडिंग सुद्धा आम्ही लावणार आहोत। कोणतेही अडचण लोकांना येणार नाही आणि अतिशय सुरक्षितरित्याने हे एक्झाम पार पडणार आहे याची आम्ही ग्वाही देतो। हो, मॉक ड्रिल पण व्यवस्थित झालेली आहे आणि याच्यामध्ये CISFचे पण 2 अंमलदार प्रत्येक ठिकाणी राहणार आहे। जे कॉन्वॉय राहणार त्याच्यासोबत पण आमचे अधिकारी कर्मचारी राहणार, तर कुठेही कोणाला काही अडचण येणार नाही। अतिशय सेफ्टी राहणार पूर्ण जे काही म्हणजे हे मालमत्ता आहे नीटचा आणि व्यवस्थितरित्याने एक्झाम होईल। फर्जी CBI अधिकारी बनकर व्यापारी से लूटे गए 25 लाख रुपए की पूरी नगद राशि मात्र 12 घंटे के भीतर बरामद कर ली गई। इस मामले में खामगांव से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। स्थानीय अपराध शाखा पुलिस तथा बालापुर पुलिस की इस कार्रवाई को जिले की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। पुलिस के अनुसार 19 जून 2026 को बालापुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायत के अनुसार खामगांव के एक व्यापारी से कुछ लोगों ने स्वयं को CBI अधिकारी बताकर जबरन 25 लाख रुपए की नकदी छीन ली थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक ने तत्काल स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक नितिन लेवरकर को आवश्यक निर्देश देते हुए अपराध का शीघ्र खुलासा करने के लिए 3 विशेष टीमों का गठन किया। निर्देश प्राप्त होने के बाद पुलिस निरीक्षक नितिन लेवरकर के नेतृत्व में 3 अधिकारियों एवं 20 पुलिसकर्मियों की टीम गठित की गई। टीम ने दिन रात अथक परिश्रम करते हुए खामगांव से बालापुर मार्ग पर लगे लगभग 50 CCTV कैमरों की बारीकी से जांच की। तकनीकी विश्लेषण, गोपनीय सूचनाओं और मुखबिरों की सहायता से पुलिस ने आरोपियों की पहचान करने में सफलता प्राप्त की। पुलिस ने हार्दिक मनोज कुमार गुरबानी, उम्र 22 वर्ष, निवासी सिंधी कॉलोनी खामगांव तथा साहिल नंदकिशोर नथानी, उम्र 25 वर्ष, निवासी तालाब रोड BHR नगर खामगांव को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से लूट की पूरी 25 लाख रुपए की नगद राशि, फरियादी का एंड्रॉयड मोबाइल, इसके अलावा आरोपियों से 2 मोटरसाइकिलें तथा 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। इस प्रकार पुलिस ने कुल 27,50,000 रुपए मूल्य का माल बरामद किया है।
एलसीबी की इस उत्कृष्ट कार्रवाई से प्रभावित होकर पुलिस अधीक्षक अर्चित चाणक ने जांच दल को 25,000 रुपए के पुरस्कार की घोषणा की है। कोल्हापूर पोलीस स्टेशनमध्ये एक अशी घटना घडली होती की दोन आरोपींनी सीबीआयचा कार्ड दाखवून आणि थोडासा बळजबरीने जे फिर्यादी आहे त्यांच्याकडून 25 लाखचा बॅग होता ते हिसकून घेतला होता। हे बालापूर पोलीस स्टेशनची घटना होती। काल रात्री लगेच हे माहिती मिळताच गुन्हा दाखल करण्यात आला होता वेगवेगळे कलमांतर्गत आणि स्थानिक गुन्हे शाखेची एक टीम तातडीने रवाना आम्ही केली होती। स्थानिक गुन्हे शाखेची टीम मध्ये लेवरकर साहेबांचे खाली जे काही त्यांचे अधिकारी अंमलदार त्यांनी अतिशय उल्लेखनीय कामगिरी केलेली आहे। 12 तासात 2 आरोपीला जेरबंद करून पूर्ण 100% रक्कम 25 लाख आणि 3 मोबाईल फोन 2 दुचाकी असे 27.5 लाखाचा मुद्देमाल जप्त केलेला आहे। याच्यामध्ये आरोपीचं नाव आहे हार्दिक गुरबानी आणि साहिल नक्तानी। हे 22-25 वर्षाचे आहे, खामगावचे आरोपी आहे। याच्यामध्ये एक आरोपी जे फिर्यादी आहे त्यांचेच किराणाच्या दुकानमध्ये ते 6 महिने अगोदर काम करत होता आणि फिर्यादीचा नवीन नौकर हे पैसे घेऊन जात होता। तर त्यांनी हे एक कट काल रचला होता। आरोपीचा एक क्राइम आहे बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये। आज आम्ही यांना आरोपीला अटक करून कोर्टामध्ये हजर करून पीसीआर घेणार आहोत आणि पुढचा तपास बालापूर पोलीस स्टेशन करणार आहे। या गुन्ह्याचा उल्लेखनीय कामगिरी मुळे मी स्थानिक गुन्हे शाखाची टीम ते सर्व अधिकारी कर्मचारीचे अभिनंदन करतो। मामले की आगे की जांच बालापुर पुलिस कर रही है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अर्चित चाणक, अपर पुलिस अधीक्षक बी चंद्रकांत रेड्डी के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक नितिन लेवरकर, सहायक पुलिस निरीक्षक नीलेश देशमुख, सहायक पुलिस निरीक्षक गोपाल जाधव, पुलिस उपनिरीक्षक माजिद पठान तथा पुलिस कर्मियों शेख हसन, रवि खंडारे, अब्दुल माजिद, महेंद्र मलिये, भास्कर धोत्रे, स्वप्निल खेड़कर, मंगेश इंगले, अमोल दिपके, श्रीकांत पातोंड, राज चंदेल, राहुल गायकवाड़ एवं चालक देवानंद खरात की टीम ने की। पातुर नगर पालिका की 20 सीटों के लिए व नगर अध्यक्ष पद के लिए तथा अकोट नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 4 के लिए आज चुनाव शांति से संपन्न हुआ। शहर के सभी मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए मतदाताओं की काफी भीड़ दिखाई दी। पातुर नगर पालिका के चुनाव के मद्देनजर पातुर शहर में आज कुछ छुटपुट घटनाएं छोड़ी जाएं तो चुनाव शांति से संपन्न हुआ। पातुर नगर पालिका के 20 नगर सेवक पद के लिए अलग अलग पार्टी के तथा निर्दलीय 75 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जबकि नगर अध्यक्ष पद के लिए भाजपा की ओर से सचिन धोने, कांग्रेस की ओर से हिदायत खान, रूम खान, विकास योद्धा मंच की ओर से सैयद बुरहान सैयद नबी, शिवसेना शिंदेगढ़ की ओर से सुभाष बोसरे तथा निर्दलीय सलाहबाद खान, हफीजुल्लाह खान अपना नसीब आजमा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इस बार बड़े पैमाने पर वोटों के बंटवारे की संभावना नजर आ रही है। मतदान करने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर सुबह से ही भीड़ थी। कुछ जगहों पर कुछ छुटपुट घटनाओं को छोड़कर पातुर नगर पालिका का चुनाव शांति से हुआ। मतदान प्रक्रिया को आसानी से और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी की थी। साथ ही हर मतदान सेंटर पर पुलिस कर्मियों को नियुक्त किया गया था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी सुरक्षा तैनात की गई थी। प्रशासन की सतर्कता के कारण मतदान प्रक्रिया पूरी तरह से शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। चूंकि वोटों की गिनती रविवार 21 जून को सुबह 10 बजे शुरू होगी और इसके बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे, इसलिए सभी का ध्यान इन नतीजों पर है। वहीं दूसरी ओर अकोट शहर में भी आपको नगर पालिका के लिए वार्ड क्रमांक 4 के उपचुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया उत्साह से संपन्न हुई। अकोट शहर के वार्ड क्रमांक 4 के लिए यह चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषतः भारतीय जनता पार्टी के लिए यह प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। यहाँ किसी पार्टी को बहुमत न होने के कारण यह चुनाव सभी पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण बन गया था। पिछले 50 वर्षों से पंढरपुर की आषाढ़ी वारी के लिए श्री की पालकी निकलती है। इस साल भी कल रविवार 21 जून को श्री की पालकी सुबह श्री के मंदिर से रवाना होगी। पालकी का अकोला शहर में 2 दिनों तक मुकाम रहेगा। पालकी के आगमन को लेकर सभी में उत्सुकता दिखाई दे रही है। इन 2 दिनों में अकोला शहर को प्रति शेगांव का रूप प्राप्त होता है। श्री संत गजानन महाराज संस्थान शेगांव की ओर से रविवार सुबह पंढरपुर आषाढ़ी वारी के लिए महाराज की पालकी रवाना होगी। पंढरपुर के श्री विठल के दर्शन की सभी वारकरियों को आस लगी रहती है। वारकरियों के इस अद्भुत समारोह का आनंद घर बैठे ले सके, इसके लिए आरआरसी नेटवर्क द्वारा शेगांव से इस पालकी प्रस्थान समारोह का सीधा प्रसारण किया जाएगा।
57 साल की अटूट परंपरा और 700 वारकरियों की अनुशासित वारी निकलेगी। श्री विट्ठल की आषाढ़ी एकादशी यात्रा में संस्थान के शामिल होने का यह 57वां साल है। इस साल भी इस वारी में कड़े अनुशासन और भक्ति का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। संस्थान के नियमों के अनुसार चुने गए लगभग 700 वारकरी, टालकरी और पताकाधारी अपनी माउली की पालकी के साथ 33 दिनों तक पैदल यात्रा करके 23 जुलाई को पंढरपुर पहुंचेंगे। 21 जून को सुबह शेगांव से निकलने के बाद श्री क्षेत्र नागजरी में संत गोमाजी महाराज संस्थान में महाप्रसाद का लाभ लेने के बाद पालकी शाम को अकोला जिले के पारस में पहले विश्राम करेगी। 22 जून को पालकी पारस से गायगांव के लिए निकलेगी और भोरद में रात रुकेगी और मंगलवार 23 जून और बुधवार 24 जून को पालकी का अकोला नगरी में आगमन होगा, जहां पालकी का हर साल की तरह इस साल भी जगह जगह जंगी स्वागत किया जाएगा। सभी को पालकी के आगमन को लेकर उत्सुकता दिखाई दे रही है। शहरवासियों की उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा के लिए प्रसिद्ध द फिटनेस हब को सफल 4 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। द फिटनेस हब परिवार की ओर से केक काटकर यह आनंद मनाया गया। इस अवसर पर फिटनेस के सभी संचालक, ट्रेनर तथा सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे। जिम के संचालक हेमंत तापड़िया ने जो जानकारी दी, उसके मुताबिक जब उन्होंने 4 साल पहले यह क्षेत्र शुरू किया था तो हालात आज से बहुत अलग थे। उस समय अकोला में जिम या फिटनेस इंडस्ट्री को प्रोफेशनल या हेल्थ को बढ़ावा देने वाली इंडस्ट्री के तौर पर नहीं देखा जाता था। आमतौर पर जिम को जिम या अखाड़े का एक लिमिटेड रूप माना जाता था और बहुत कम लोग फिटनेस की संकल्पना का सही मतलब जानते थे। हालांकि पिछले 4 सालों में लगातार कोशिशों की वजह से यह नजरिया पूरी तरह बदल गया है। आज अकोला के कई मशहूर और सम्मानित नागरिक अपनी हेल्थ अवेयरनेस की वजह से इस जिम को पसंद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह सफलता नागरिकों के भरोसे और सपोर्ट की वजह से ही मुमकिन हो पाई है। आज जिम के सीनियर साथियों ने द फिटनेस हब के एनिवर्सरी सेलिब्रेशन पर केक काटा। इस मौके पर मुख्य संचालक हेमंत तापड़िया, चीफ ट्रेनर गणेश सर, संकेत सावरकर, दीपक मिश्रा, करण रणपिसे, हमिद खंडारे, प्रशांत वाहुरवाग, अभिजित वानखेड़े, अभिजित डोनोडे, सौरभ पोहनकार, वैभव इंगले, अनिकेत अटलकर, वैभव बुंदेले, नितेश थोरात, अजय गवानी, सिद्धार्थ निंबालकर, मयूर जरांगे, महेश नवरे आदि मौजूद थे। सर, आरआर न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग फिटनेस सबको 4 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आपको कौन कौन से चैलेंज को फेस करना पड़ा? मैम, चैलेंज सबसे बड़ा ये था कि फिटनेस इंडस्ट्री की ये हिसाब से कोई देखता ही नहीं आपका आज से कुछ टाइम पहले। फिटनेस बहुत नॉर्मल जिम्स को अखाड़े जैसी गिने जाता था। फिटनेस का मतलब शायद ही कोई जानता था। आज हमें इस मकाम तक पहुंचने के लिए 4 साल लगे। अब लोग फिटनेस को उस तरह से देखने लगे। आज की तारीख में अकोला के सारे रेप्यूटेड लोग अपने ही जिम में यहीं पे आते हैं फिटनेस के लिए। आज ये जो जिम पहुंचा है, ये सब आप लोगों के प्यार, आप लोगों के साथ के कारण पहुंचा है। तुम्ही आपल्या जेही इथे तरुण मुलं येतात, तरुण पिढी येते, तर फिटनेस प्रेमींना तुम्ही काय संदेश द्याल? सगळ्यांसाठी थँक्यू मॅम। आणि ॲज अ फिटनेस कोच, फिटनेस ट्रेनर मी 10 वर्षापासून फील्डमध्ये आहे आणि याच्याच बेसिसवर मी असं म्हणत आहे की फिटनेसला लोकांनी खूप कॉम्प्लिकेटेड करून ठेवलेलं आहे। वेगवेगळे डाएट प्लॅन, वेगवेगळे वर्कआउट प्लॅन, या सगळ्या गोष्टींमध्ये स्वतःच कन्फ्यूज झालेले आहेत आणि इंस्टाग्राम, सोशल मीडियावर वेगवेगळे पॅटर्न पाहून खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे पद्धती अवलंब करत आहेत स्वतःवर। तर फिटनेस खूप सिम्पल आहे। तुम्हाला कन्सिस्टन्सी ठेवायची आहे। रोज स्वतःला फिटनेससाठी थोडासा 1 तास द्यायचा आहे। सिम्पल लँग्वेजमध्ये असं सांगायचं झालं, यात कोणतीही कॅटेगरी नाही आहे। कोणतं म्हणजे तुम्हाला की तरुणांनी केली पाहिजे किंवा लहान मुलांना केली पाहिजे किंवा फिमेलनी केली पाहिजे। फिटनेस सगळ्यांसाठी आहे आणि सगळ्यांना त्या लेवलवर रोज स्वतःला 1 घंटा देऊन आणि तुमचं जे न्यूट्रिशन आहे त्यावर थोडासा फोकस करून बाहेरच्या ज्या पण वेगळ्या जंक फूड वगैरे टाईपच्या गोष्टी आहेत त्या अवॉइड करून तुम्ही सिम्पल करून याला तुम्ही अवलंब करू शकता। फिटनेस हबला आज 4 वर्ष पूर्ण झालेले आहेत आणि या गोष्टीची दखल अकोल्याच्या सगळ्यात फेमस न्यूज चॅनल RRC यांनी घेतलेली आहे आणि आम्हाला वेळोवेळी मार्गदर्शन केलेलं आहे। त्याबद्दल RRCचे संचालक पंकज देशमुख सर यांचे मी मनोमन आभार व्यक्त करतो। थँक्यू। फिटनेस हब में आने वाले सदस्यों के लिए केवल व्यायाम की सामग्री ही उपलब्ध नहीं, बल्कि यहाँ एक पारिवारिक वातावरण सभी सदस्यों को पसंद आ रहा है।
इसी विश्वास के बल पर भविष्य में शहरवासियों के लिए उत्तम स्वास्थ्य सेवा देने का संकल्प जिम व्यवस्थापन ने किया है। मोरना नदी को फिर से सुंदर बनाने के लिए भाजपा ने बड़े ही गाजे बाजे के साथ जलकुंभी हटाई थी, लेकिन कुछ ही दिनों में फिर से नदी में जलकुंभी जैसे थे हो गई है। इस वजह से जलकुंभी निकालने पर हुआ लाखों रुपए का खर्च पूरी तरह से व्यर्थ हो गया है। शहर को विभाजित करने वाली मोरना नदी के पात्र में हर साल जलकुंभी तेजी से फैलती है। जलकुंभी के कारण मच्छरों की उत्पत्ति में भारी बढ़ोतरी होती है। नतीजा यह है कि नदी किनारे रहने वाले नागरिक मच्छरों की समस्या से हमेशा परेशान रहते हैं। इसी वजह से हर साल महानगर पालिका को जलकुंभी निकालने का काम करना पड़ता है। इस काम के लिए महापालिका को अभी तक लाखों रुपए खर्च करने पड़े हैं। हाल ही में मोरना नदी को साफ किया गया था, जिसके लिए भी बड़ा खर्च करना पड़ा था, लेकिन अब फिर से नदी में जलकुंभी बड़े पैमाने पर फैल गई है। अब जलकुंभी निकालने के लिए बारिश का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मोरना नदी में बाढ़ आने के बाद ही यह जलकुंभी बहकर दूर चली जाएगी। लेकिन आज हालात इस तरह है कि जलकुंभी वापस अपने पैर पसार चुकी है और पूरी मोरना नदी पर धीरे धीरे कब्जा कर रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मोरना नदी और जलकुंभी का माँ बेटी की जैसा एक रिश्ता है। जैसे कोई भी बच्चा या बच्ची माँ की गोद में चैन पाता है, उसी तरह जलकुंभी मोरना की गोद में आके शरण चली जाती है। और जिस तरह माँ की गोद में, माँ की छत्र छाया में बच्चे आगे बढ़ते हैं, उसी तरह ये जलकुंभी मोरना में आकर बढ़ती जाती है। पता चला है कि कास्ट वैलिडिटी समिति ने अपनी रिपोर्ट महापालिका के चुनाव विभाग को सौंप दी है। वाशिम में कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट मामले में एक नगर सेवक का पद जाने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। महापालिका चुनाव के बाद 6 महीने के अंदर कास्ट वेरिफिकेशन कराना जरूरी होता है। ऐसे में जानकारी सामने आ रही है कि एक कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक को झटका लगा है। महापालिका म्यूनिसिपल सर्कल में चर्चा है कि वाशिम जिला कास्ट वेरिफिकेशन समिति ने इस बारे में कुछ नतीजे दिए हैं। हालांकि इस बारे में किसी ने अधिकृत जानकारी नहीं दी है। वहीं अकुला में कास्ट वेरिफिकेशन समिति को इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है कि अकुला में कितने नगर सेवकों के कास्ट वैलिडिटी नतीजे मिले हैं। लेकिन अपात्र व नगर सेवक कौन है और उस प्रभाग में दोबारा चुनाव कब होंगे, इस पर चर्चा हो रही है। वाशिम के बेलोरा गांव में बच्चों ने घर घर जाकर धूंडी मांगकर बारिश के लिए दुआ मांगी। धूंडी मांगने का यह रिवाज आज भी गांव में बारिश आने के लिए मनाया जाता है। गांव के लोगों ने, विशेषतः महिलाओं ने भी धूंडी मांगने वाले बच्चों पर पानी डाल उन्हें अनाज और दूसरी चीजें देकर उनका हौसला बढ़ाया। वाशिम के मानूरा तालुका के बेलोरा गांव में बारिश के रूठने से चिंता का माहौल बन गया है। बारिश के लिए ग्रामीण परिसरों में आज भी धूंडी मांगने का पारंपरिक रिवाज है, जो आज भी ग्रामीण परिसरों में बारिश के लिए मनाया जाता है। बेलोरा गांव के छोटे बच्चों ने गांव में घूमकर धूंडी मांगते हुए अच्छी बारिश की दुआ मांगी। गांव वालों ने भी धूंडी मांगने वाले बच्चों पर पानी डाला और उन्हें अनाज और दूसरी चीजें देकर उनका हौसला बढ़ाया। इस मौके पर देखा गया कि गांव की संस्कृति में यह पुरानी परंपरा आज भी मनाई जाती है। बारिश रुकने से जहां किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं, वहीं गांव वाले भी उम्मीद जता रहे हैं कि जल्द ही अच्छी बारिश हो। हालांकि राज्य में मानसून आने में देरी हो रही है, लेकिन मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में बारिश की संभावना जताई है। वाशिम में आज शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने सांसद संजय राउत की फोटो पर कालिक पोत कर पाटनी चौक परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की तथा ऑपरेशन टाइगर के तहत शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए सांसद संजय देशमुख और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की फोटो पर दूध से अभिषेक किया गया। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के नेता तथा सांसद संजय राउत ने 6 बागी सांसदों के बारे में जो भाषा का इस्तेमाल किया, वह उन्हें शोभा नहीं देती। यह सभी सांसद अब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हुए हैं। हम उनका बाल भी बांका नहीं होने देंगे।
जिला प्रमुख विजय खांजोड़े ने कहा कि सांसद संजय देशमुख के वाशिम आने पर वे उनका गर्मजोशी से स्वागत करेंगे। संजय राऊत यांनी ज्या भाषेचा वापर केला तर त्यांचा निषेध करणं हे 100% सगळ्या राज्यातील जनता या गोष्टीचं समर्थन करेल की बा या पद्धतीची भाषा या महाराष्ट्राला शोभत नाही। आणि राहिला प्रश्न माननीय खासदार संजय भाऊ देशमुख यांनी वाशिम जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीनं हिंदुहृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे विचार पुढे घेऊन जाणाऱ्या एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वात शिवसेना पक्षात प्रवेश करून या जिल्ह्याच्या विकासासाठी निश्चितच चांगलं असं पाऊल उचललं आणि त्या सगळ्या गोष्टीचं वाशिम जिल्ह्यातील तमाम शिवसैनिकाच्या वतीनं स्वागत करण्यात आलेलं आहे। आणि येणाऱ्या काळात संजय भाऊ देशमुख ज्या दिवशी वाशिम जिल्ह्यात येतील याहीपेक्षा मोठ्या उत्साहात त्यांचं स्वागत या जिल्ह्याच्या वतीनं शिवसेना पक्षाच्या वतीनं करण्यात येईल। संजय राउत के कारण ही शिवसेना टूट गई है और वे अपने कार्यकर्ताओं को संभाल नहीं पा रहे हैं, ऐसी प्रतिक्रिया युवा सेना जिला प्रमुख रवि भांदुरगे ने दी। आज जे हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचे विचार महाराष्ट्रभर नाही नव्हे तर देशभर घेऊन चाललेले एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्यावर प्रेरित होऊन त्यांच्या प्रेमात पडून त्यांच्या आचार विचाराला एक 6 वाघांनी महाराष्ट्रात त्यांच्या समर्थनार्थ शिवसेनेमध्ये आले आणि त्या 6 वाघांचं शिवसेना परिवारामध्ये वाशिम जिल्ह्याच्या वतीनं आम्ही स्वागत करतो। आणि संजू भाऊ हे शिवसैनिक झाले असून शिवसैनिकाच्या पाठीमागे ठामपणे उभे राहणारे एक नेते असून कळवट शिवसैनिक आहेत आणि संजू भाऊंच्या समर्थनात आम्ही वाशिम जिल्ह्याच्या वतीनं त्यांच्या केसाला सुद्धा कुठे धक्का लागणार नाही। संजयजी राऊत यांनी जे अपशब्द खासदारांबद्दल त्यांच्या सहकार्याबद्दल आमच्या शिवसैनिकांबद्दल जे वापरले त्यांच्याबद्दल जे आम्ही आज निषेध मोर्चा व्यक्त करतो आणि त्यांना त्यांचे सैनिक सांभाळताना आले म्हणून ते साहेबांच्या प्रेमात त्यांच्या कार्यास मोह होऊन ते पडले आणि आमच्या सोबत आले। इस विरोध प्रदर्शन की वजह से पाटनी चौक में कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम हो गया था। इस आंदोलन में वाशिम जिला शिवसेना शिंदेगढ़ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। अंत में एक नजर आज के सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। अमरावती स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से 6 बार विधायक निर्वाचित हुए बीटी देशमुख का निधन। बीटी देशमुख के निधन से शिक्षा क्षेत्र का बड़ा नुकसान। रविवार को जिले के 17 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न होगी नीट की परीक्षा। नीट की परीक्षा अनुशासित तरीके से संपन्न करने के लिए प्रशासन तैयार। फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर व्यापारी को लूटने की घटना। पुलिस ने 12 घंटे के भीतर पकड़े नकली सीबीआई अधिकारी। पातुर नगर पालिका के 20 नगर सेवक व अध्यक्ष पद के लिए चुनाव संपन्न, जबकि अकोट नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 4 के लिए उपचुनाव शांति से संपन्न। आषाढ़ी वारी के लिए कल रविवार को पंढरपुर के लिए रवाना होगी श्री की पालकी। 23 व 24 को पालकी का शहर में होगा मुकाम। पालकी को लेकर सभी में दिखाई दे रहा उत्साह। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।